ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जो आज की वीडियो होने वाली है वाली वीडियो थोड़ी महंगी वीडियो होने वाली है बिकॉज आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया है। इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक अराउंड 1,70,000 से लेके 1,60,000 जिनको हिंदी भी नहीं पता उनको मैं उनके लिए मैं बोलता हूँ 1,60 to 1,70,000 तक का पीसी। तो ये वाला पीसी में जो है काफ़ी हाई एंड कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं ऑफ कोर्स, जो कि आपने भी थोड़ा बहुत देख लिया होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा प्रोसेसर होने वाला है वो होने वाला है AMD राइजन की 5000 सीरीज, जो कि अभी इनकी लेटेस्ट सीरीज आई है। वो है राइजन 5 5600X डेस्कटॉप का, जो 6 कोर 12 थ्रेड के प्रोसेसर है। एंड इस प्रोसेसर का मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद नहीं पता। ये बहुत मतलब लाइक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड आप इसको मतलब बिना देखे आप इसको बाय कर सकते हो। मैं आपको इतना विश्वास दे देता हूँ। AMD मतलब प्रोसेसर्स में गेमिंग में स्पेशली अगर आपका मेन काम गेमिंग और एडिटिंग वगैरह है तो AMD काफ़ी अच्छा है। मतलब पता नहीं क्यों बट मेरे को AMD बहुत सही लगता है इन सब में। तो AMD Ryzen 5 हो गया। एंड अब चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड ऑफ कोर्स अब हम एक B450 या A320 तो लेंगे Ryzen 5 5600X में। तो यहाँ पे हमने लिया है MSI की तरफ से मैक B550 टोमाहॉक मैक्स नहीं है, सिर्फ टोमाहॉक्स है। आई मीन टोमाहॉक एंड AMD Ryzen 5000 सीरीज जो है इसमें सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये मदरबोर्ड का तो क्या ही बोलना है, एक तो MSI कंपनी का है, ऊपर से B550 टोमाहॉक है। तो आपको पता ही है कितना अच्छे होते हैं MD आई मीन MSI के मदरबोर्ड्स। तो ये आपको अराउंड 17,000 का पड़ेगा एंड जो प्रोसेसर है वो आपको अराउंड 27,000 का पड़ेगा। तो ये दोनों को जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इन सबके लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इनको आराम से बाय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जो कि होने वाली है हमारी रैम। तो रैम में हम ऑफकोर्स अब अगर एक हम इतना ज़्यादा महंगा अराउंड 1,70,000 तक का पीसी बना रहे हैं तो अब हम 8 GB रैम पे रुकेंगे तो नहीं। तो अब हम जो लेने वाले हैं कॉर्सर वेंजेंस LPX एज यूजुअल, बट हम 8 नहीं, हम इसकी 2 स्टिक्स लेंगे जो कि अराउंड 16 GB बन जाएगी 3200 मेगाहर्ट्ज। इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो थोड़ा और मतलब आराम से। आपको ये अब मैं बता सकता हूँ 3800 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक हो सकती है ये वाली रैम। काफ़ी सही रैम है, ठीक है। तो ये जो है हम 8 GB की दो स्टिक्स लेने वाले हैं एंड 3200 मेगाहर्ट्ज की हमें अराउंड 8,000 तक की पड़ जाएगी ऑलमोस्ट। मतलब ऑलमोस्ट 8,000 टच कर लेगी या शायद उसके भी आगे। नेक्स्ट चीज़ होगी हमारा CPU कूलर, बिकॉज हम Ryzen 5 5600X ले रहे हैं तो हमें CPU कूलर लेना भी ज़रूरी है। तो CPU कूलर में हम लेने वाले हैं डीप कूल की तरफ से। डीप कूल की तरफ से उनका गामा XL240 ARGB 240 AIO लिक्विड कूलर। एंड तो अब जो हमारे CPU कूलर होने वाला है, बिकॉज CPU कूलर काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए क्योंकि हम Ryzen 5 5600X ले रहे हैं, तो वो हमारा वो होने वाला है डीप कूल की तरफ से उनका गामा L240 ARGB 240 लिक्विड AIO। ये आपको अराउंड 6,800 तक का पड़ेगा एंड काफ़ी अच्छा AIO है उसके प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड हमारे Ryzen 5 5600 को ये आराम से ठंडा कर देगा, वरना आप एक 360 का भी ले सकते हैं, वो आपको अराउंड 7,000 का पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चीज़ है अपनी पावर सप्लाई। फिर से कॉर्सर PV 550 है इस बार, 450। एंड अगर आप जो पीसी पे मैक्स लोड भी डाल देंगे ना, अगर आपको कम लग रहा है तो आप अपने पीसी पर आपने मैक्स लोड भी डाल दिया, आपका मैक्स 420 वॉट्स ही कंज्यूम होने वाला है। तो 550 वॉट इज मोर देन इनफ, ज़्यादा पैसा खर्चने की आपको ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको और अपग्रेड करना होगा ये पीसी। एंड आई डोंट थिंक अभी इतनी जल्दी कोई अपग्रेड करेगा ही। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट मेन चीज़ पे जो कि होता है पीसी का, वो होता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड अब ऑफकोर्स भाई इतना महंगा पीसी बना रहे सस्ता तो लेंगे नहीं। तो अब हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं Inno 3D का GeForce RTX 3060 3060 का ग्राफिक कार्ड है एंड 3060 LHR वर्जन है एंड 12 GB की वी रैम आती है इसमें, और यही चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 68,000 रुपीज़ का, जो कि लाइक एक RTX 3060 के हिसाब से अच्छा प्राइस है। वरना इसका प्राइस अराउंड ये 30 या पता नहीं कितना 40-50,000 का लॉन्च हुआ था। एंड बाकी अगर आप लेने जाएंगे किसी और ब्रांड के तो आपको अराउंड 95 1 लाख तक का भी पड़ सकता है आपको। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा तो मेरे को सबसे सस्ता वाला यही मिला एंड 68,000 में मिल रहा है, तो यार अच्छी डील है। इसको मैं आपको लेना जरूर सजेस्ट करूंगा, एज यूजुअल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। एंड अब चलते हैं अपनी SSD की तरफ। SSD में हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इसकी Gen 4 SSD 1 TB विद हीट सिंक। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 1 TB विद हीट सिंक। तो मतलब ठीक है, आप भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 TB की SSD मिल रही है आपको, तो अब और क्या ही चाहिए यार, जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अगर आप इतना महंगा पीसी ले रहे हैं तो आई गेस आपको और स्टोरेज चाहिए होगी, तो आप जो है एक 2 TB की हार्ड डिस्क ऐड बाद में कभी कर सकते हैं। एंड जो हमारा केस होने वाला है इस पीसी का वो होने वाला है लियानली की तरफ से लियानली O11 डायनेमिक एक्स्ट्रा लार्ज ROG सर्टिफाइड ब्लैक। इस कैबिनेट का तो भाई क्या ही कहना, मतलब ये बहुत लाइक
काफी अच्छी कैबिनेट है, वन ऑफ द बेस्ट टू द बेस्ट कैबिनेट आप इसको कह सकते हो, इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्या बोलता हूँ भाई मैं, हाँ ठीक है। तो ये जो है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मतलब ठीक ठाक क्या, काफी अच्छा कैबिनेट है। एंड इसी के साथ हमारी जो है 1,60,000 to 1,70,000 का पीसी बिल्ड की वीडियो खत्म होती है। आई नो काफी महंगा था, अभी एक और शायद, हाँ ठीक है, तो ये काफी महंगा था। एंड अब हम आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।